जी हाँ दोस्तों, आईसीसी का पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबले का चौथा दिन बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया खेल, जहां पर टीम इंडिया थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन आज के दिन दोस्तों कीवी बल्लेबाजों के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं, लेकिन उसके पीछे का एक खास रीज़न रहेगा जिसको हम अपनी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ मौसम के हाल के बारे में बताएंगे कि कैसा मौसम रह सकता है आज साउथहैम्पटन का। उसी के साथ दोस्तों कल बने दो बड़े रिकॉर्ड्स पर भी नज़र डालेंगे और बड़े बड़े स्कोर कार्ड्स हाईलाइट्स पर भी नज़र डालेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इस समय रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां मैच का नतीजा किसी भी टीम के फेवर में जा सकता है। देखा जाए तो भारत के मुकाबले कीवी टीम ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, लेकिन दुनिया की नंबर 2 टीम की गेंदबाजी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैच के चौथे दिन का पहला सेशन दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है। हालांकि मैच के चौथे दिन बारिश बेहतरीन खेल की उम्मीद कर रहे फैंस के अरमानों पर पानी फेर सकती है, क्योंकि दोस्तों मौसम रिपोर्ट्स के अनुसार साउथहैम्पटन में सोमवार को पूरे दिन बारिश होने की संभावना है। ये तो दोस्तों बहुत ही बुरी अपडेट सामने आई है, लेकिन सूरज निकलने वाला नहीं है, इसलिए अगर बारिश बीच में रुक भी जाती है तो भी खेल होने की संभावना ना के बराबर हो सकती है। कहीं ना कहीं भारतीय फैंस जिस प्रकार से मुकाबला चल रहा है, इन सब खबरों को देखकर सुनकर यही चाह रहे होंगे कि यही हो जाए, क्योंकि ऐसे ना सही तो विराट कोहली ऐसे में मैच ड्रॉ होने के बाद कम से कम विजेता के नाम में तो शामिल हो जाएंगे। क्योंकि कई सारे फैंस दोस्तों कल कमेंट्स कर रहे थे कि जब तक विराट कोहली कप्तान रहेगा तब तक आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। लेकिन क्या अपने आप को प्रूफ, अपने आप को साबित कर पाएंगे विराट कोहली कि वो अपने दम पर आईसीसी की ट्रॉफी जिता सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है विराट कोहली के सामने कि कैसे अपने ट्रोलर्स को जवाब देते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि फाइनल मैच के पहले दिन ये देखने में आया था कि साउथहैम्पटन के मैदान को सूखने में ज़्यादा समय लगता है। कयास लगाए जा रहे थे कि बारिश और ख़राब मौसम की वजह से WTC फाइनल के चौथे दिन का खेल बर्बाद होना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो दोस्तों, हम यही दुआ करते हैं। इसी के साथ साथ हमने कल भी यही देखा था दोस्तों कि थोड़ी बहुत बारिश हुई थी सुबह के समय, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक गई तो मैदान की आउटफील्ड सुखाने में करीब उनके 20 से 30 मिनट चले गए थे, जिसकी वजह से कल का खेल जो 3 बजे शुरू होना था वो 3:30 बजे यानी कि 3:30 पर शुरू हुआ था, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई थी। और आउटफील्ड इतनी धीमी हो जाती है दोस्तों, जब बल्लेबाज बल्ले के शॉट निकलते हैं तो वो गेंद चौके की दिशा में जा रही होती है, लेकिन आउटफील्ड में इतनी नमी होती है, इतनी स्पंजी होती है वो पिच, जिसकी वजह से गेंद रुक कर जाती है। जो चौका होना चाहिए वो रन 2 या 3 में तब्दील करना पड़ता है बल्लेबाज को। तो ये एक अलग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस समय सभी बल्लेबाजों को, चाहे वो भारतीय बल्लेबाज हो चाहे वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हो। लेकिन कल का अगर देखा जाए मौसम, तो धीरे धीरे दोस्तों शाम के समय मौसम सही होता गया, जिसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को मदद मिली पिच से। अब उसके बाद दोस्तों आपको बता दें किस प्रकार से सलामी जोड़ी के दम पर भारत के खिलाफ कीवी टीम मजबूत खड़ी है। क्योंकि मैच की वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस समय न्यूजीलैंड भारत के मुकाबले ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, और विनिंग परसेंटेज भी दोस्तों भारत के खिलाफ है, यानी कि न्यूजीलैंड को करीब 30% ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीत सकती है इन हालातों में, और करीब 12 से 15% ही लोग ऐसे हैं जो भारत को जिता रहे हैं। उसके बाद बाकी सभी ड्रॉ की स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि बारिश के मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि टीम ने भारतीय टीम की पहली पारी में 217 रनों पर ऑल आउट होने के बाद तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए हैं। टीम भारत से अभी पहली पारी में 116 रन पीछे है और उसके 8 विकेट बचे हैं। कीवी टीम के कप्तान कैल विलियमसन 12 जो रनों पर खेल रहे हैं। एक्सपीरियंस बल्लेबाज रोस टेलर बिना खाता खोले नाबाद खड़े हैं। टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने 54 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि उनकी जोड़ीदार टॉम लैथम ने 30 रन बनाए। भारत के खिलाफ तरफ से अब तक आर अश्विन और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा एक विकेट झटकने में दोस्तों कामयाब रहे हैं। लेकिन चलिए आपको लेकर चलते हैं आप उस बयान की तरफ जो आकाश चोपड़ा ने दिया है दोस्तों, क्योंकि आकाश चोपड़ा का बयान ये बहुत मायने रख रहा है। आपको बता दें कि भले ही 116 रनों से पीछे हो रखी हो न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन 8 विकेट हाथ में भी है और कैन विलियमसन के नेतृत्व वाली टीम ड्राइविंग सीट पर है। लेकिन भारतीय ओपनर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा को लगता है कि विराट कोहली के नेतृत्व वाले भारत की तुलना में ब्लैक कैप्स अभी भी अधिक दबाव में होगा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद आकाश चोपड़ा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि न्यूजीलैंड का देखना होगा कि भारत कहाँ था, यानी कि उनका स्कोर 3 विकेट पर 146 रन था, 2 सेट बल्लेबाज से। लेकिन अगली सुबह ये पूरी तरीके से एक अलग दुनिया थी। गेंद फिर से घूम रही थी, आपको एज मिलेंगे। भारत के टैलेंडर नहीं खेल पाए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर भी ढह गया था।
आप वहां नहीं पहुंचे और जहां आप पहुंचना चाहते थे। कल भी ऐसी ही बात सामने आ सकती है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, आकाश चोपड़ा ने साफ कर दिया है कि जैसे 146 रनों पर 3 विकेट ही खोया था भारत ने, लेकिन उसके बाद ताश के पत्तों की तरह टीम इंडिया ढेर हो गई, जिसमें ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक बल्लेबाज जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वो दोस्तों सिंगल्स डिजिट नंबर पर ही आउट होकर चलते बने। लेकिन ये निराश कर देने वाला खेल था। जो 300 के पार स्कोर दिख रहा था वो 250 तक एक समय पर लग रहा था कि बन जाए तो गनीमत होगी, लेकिन 250 भी ना सही तो कई सारे कमेंटेटर, कई सारे विशेषज्ञों ने कहा कि 225 तक का स्कोर बनता है तो भी टीम इंडिया मजबूत स्थिति में होगी। तब होगी जब बारिश के थोड़े बहुत हल्के बादल और पिच में नमी होगी, क्योंकि वहां पर बल्लेबाजी कर पाना फिर मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन उसके बाद तो कल धूप खिल गई थी, अच्छी खासी परछाई देखने को मिल रही थी सभी खिलाड़ियों की, तो ये एक दिक्कत थी। लेकिन अब 217 रन बनाए दोस्तों, इसी से ही आगे सामना करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि आकाश चोपड़ा ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से देखें तो वे भी जानते हैं कि इससे बाहर नहीं है। ध्यान रहे कि जिस क्षण आप पहले गेंदबाजी करते हैं आपको आखिरी बल्लेबाजी करनी होती है और आपको विपक्षी टीम को आउट करना होता है, तो 30-40 रन की बढ़त कुछ नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए आपको कम से कम 150 रन की बढ़त लेनी होगी आज के दिन। पहले गेंदबाजी का फायदा तभी आपको मिलेगा जब आप 150 रन से ज़्यादा की बढ़त ले लेंगे, तो चौथे दिन बाजी पलट सकती है दोस्तों। उन्होंने ये भी कहा है चीज़ें बदल सकती हैं। अश्विन को पहले ही विकेट मिल चुका है, यानी उनके मुंह खून लग चुका है। तो शेर के मुंह खून लगना दोस्तों कितना खतरनाक होता है ये आप जानते ही हैं। उन्हें थोड़ा टर्न मिल रहा है। स्विंग ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय गेंदबाज पिछड़ रहा है। यहां पर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की कमी खल रही है टीम इंडिया को, क्योंकि उनके जैसा स्विंग गेंदबाज शायद ही अभी टीम इंडिया के पास मौजूद हो। इसके लिए अब बाकी खिलाड़ियों को अनुशासन और बाकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ईशांत इकलौते भारतीय गेंदबाज थे जो स्विंग कराने में सक्षम थे। आज वह दिन है जब भारत के तेज गेंदबाजों को स्विंग ढूंढनी होगी। अगर वह ऐसा करने में सफल रहे तो मैच भारत के पक्ष में जाएगा। भारत के दृष्टिकोण से विराट कोहली एंड कंपनी चौथे दिन सुबह के सेशन में अटैक करने के लिए बेताब होगी अगर बारिश के आसार नहीं दिखे। अगर वे दबाव बनाने का काम कर सके तो आसान रन दे दे और कुछ जल्दी विकेट चटकाए तो न्यूजीलैंड के ओपनर्स का काम बेकार हो जाएगा, जैसे हमारे भारतीय ओपनर्स का काम बेकार हो गया, क्योंकि करीब 60 रन से प्लस बना दिए थे शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने। तो आप उसके बाद देखिए दोस्तों कि करीब 150 रन से भी कम बना पाई बाकी पूरी टीम। तो ये बहुत निराश करने वाला था कि ओपनर्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और टैलेंडर्स और मिडिल ऑर्डर भी इतना निराश कर रहे हैं। तो कीवी टीम को एक अच्छी बढ़त मिलनी होगी, उसको लिए उनको जूझना होगा, उनको छीनना होगा भारतीय गेंदबाजों से। ये हो गई दोस्तों आज के मुकाबले की बात। तो अब चलते हैं आपको लेके 2 रिकॉर्ड की तरफ, जो है पहला काइली जेमिसन। दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम ने इस साल आईपीएल में 75 लाख के खिलाड़ी को 15 करोड़ में खरीदा था, तो जरूर उनके अंदर कोई ना कोई खासियत होगी। लेकिन वही खिलाड़ी अब विराट कोहली के लिए काल बनता दिखा। 5 विकेट झटके काइली जेमिसन ने पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। तो 75 लाख के बेस प्राइस पर इनका रिकॉर्ड था, लेकिन 15 करोड़ में खरीदा था, तो जरूर इस खिलाड़ी की खासियत है, वो यहाँ पर खासियत नजर आ रही है। 5 विकेट झटके टीम इंडिया के, इसमें बड़े बड़े विकेट थे, रोहित शर्मा जैसे, विराट कोहली जैसे और ऋषभ पंत जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। और इसी के साथ दोस्तों डेविन कॉनवे जो अपने तीसरे चौथे मुकाबले में ही अच्छी बल्लेबाजी करके 54 प्लस रन यानी कि 50 रन से प्लस उन्होंने रन बनाए, जिसकी मदद से टीम इंडिया के खिलाफ इन्होंने पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अर्धशतकीय पारी खेला। बाकी किसी ने भी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से अर्धशतक नहीं लगाया। तो ये था दोस्तों आज का पूरा हाल। बारिश का मौसम भी आपको बता दिया कि ऐसा रह सकता है, लेकिन बस दुआएं हमारी सबकी अब तो मैच रिपोर्ट पर ही रहने वाले हैं कि कैसे मज़ा किरकिरा ना हो बारिश की वजह से, जिसकी वजह से फैंस पूरा मैच का रोमांच अपने आनंद तरीके से उठा सकें। लेकिन मैच बर्बाद ना हो बारिश की वजह से, यही चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता तो कई सारे फैंस भी ऐसे होंगे दोस्तों जो हम मतलब रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारी बातें कह रहे हैं कि विराट कोहली के पक्ष में ये बातें कह रहे होंगे कि काश बारिश ही हो जाए, क्योंकि आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी शायद विराट कोहली के नसीब में नहीं, क्योंकि जिस मोड़ पर इस समय टीम खड़ी है यहाँ पर कैन विलियमसन और रोज टेलर दोस्तों वो गलती करने वाले नहीं है जो विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने करी थी, या वो गलती गेंदबाज वो नहीं करने वाले। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा पर पूरा भरोसा तब जताया जा सकता है उनकी गेंदबाजी पर जब हल्की धूप निकलेगी और पिच में वो नमी नहीं रहेगी जो स्विंग गेंदबाज तेज गेंदबाजों को मिलती है।
धीमी गति के गेंदबाजों के लिए पिच एकदम सूखी सपाट होनी चाहिए और बिल्कुल बहुत क्लियर और नमी नहीं होनी चाहिए ताकि गेंद फंसे ना और टर्न मिले। तो अश्विन को दोस्तों कब विकेट मिली थी कल? जब थोड़ी बहुत धूप खिली थी। तो वही धूप आज चाहिए होगी, लेकिन बारिश अगर होती भी है हल्की फुल्की तो पिच में नमी जरूर जाएगी, क्योंकि अचानक से ही तो कवर्स नहीं आ जाते, कवर्स लाने में भी टाइम लगता है, इतने पिच काफ़ी नमी सोख लेती है। तो उन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि अश्विन जडेजा तभी काम आएंगे जब पिच एकदम सूखी सपाट होगी। देखना दिलचस्प होगा आज का मुकाबला किसकी तरफ जाता है। क्या लगता है कोई गेंदबाज आज 5 विकेट अपने नाम हासिल करेगा टीम इंडिया की तरफ से, या न्यूजीलैंड की टीम अगर बढ़त बनाएगी तो कितने रन की बढ़त बनाएगी? कॉमेंट करके बताएगा कितना एक्साइटेड है आज के मुकाबले को लेकर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।